वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। आज की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ओके, इन द टॉपिक ऑफ रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शन हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लिए, बराबर। क्वेश्चन नंबर 6 भी मैंने एक लाइव वीडियो सेशन के अंदर करवा दिया था। फिर भी मैंने इसका सॉल्यूशन जो है आपको बताया था कि भाई बराबर से आप लिख सकते हो, इसलिए मैंने वीडियो लेक्चर में रखा है, बराबर। सो यू जस्ट नीड टू राइट ऑल द पर्टिकुलर पॉइंट्स एंड जो भी सॉल्यूशन है उसको लिख लो आप अपनी बुक में, बराबर। क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। अंदर से मतलब कंपोजिट फंक्शन में एक से ज़्यादा फंक्शन है। पहले ये लॉग वाला फंक्शन, उसके अंदर ये बड़ा फंक्शन हो गया। अब ये जो बड़ा फंक्शन है वो भी एक कंपोजिट फंक्शन है इटसेल्फ, तो मतलब मुझे ये प्रोसीजर 2 बार करनी पड़ेगी, है ना। इसलिए मेरे ग्राफ भी देखो 2 बार आ गए हैं। सो इसका सॉल्यूशन परफेक्टली देख लेना। मैंने ऑलरेडी लाइव सेशन के अंदर समझा दिया है, सो अभी मैं समझा नहीं रहा हूँ बट सॉल्यूशन को दिखा रहा हूँ, बराबर। ये साइंस स्क्वायर एक्स से स्टार्ट किया, फिर ये अंदर की जो है 16 साइंस स्क्वायर एक्स प्लस 1 की रेंज बना ली, उसको ए लेके लॉग ए सोच के फिर इसकी रेंज बना ली, मतलब यहाँ तक के एक्सप्रेशन का हमने आंसर बना लिया, बराबर, यहाँ तक। फिर है ना यूजिंग दिस ग्राफ, फिर अगेन जो भी आंसर है वो लॉग 0 से log 17/2 लो बेस 2। फिर अगेन ये वाला एक्सप्रेशन बनाने के लिए नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया एंड 2 ऐड किया, तो नेगेटिव से मल्टीप्लिकेशन एंड 2 ऐड करना है। फिर उसको अगेन ए एज्यूम कर लिया, मतलब ये पूरा येलो मार्क है उसको ए एज्यूम कर लिया, log a बेस रूट 2 उसकी रेंज हमको क्रिएट करनी है, बराबर। इसकी वैल्यू फाइंड करने जाए अगर तो ये हो जाएगी नेगेटिव नंबर, है ना। उसका रीज़न भी मैंने लाइव सेशन में दिया था, ये नेगेटिव नंबर क्यों है। एंड अगर नेगेटिव नंबर से आगे बढ़ के हम log की वैल्यू तो नहीं बना सकते नेगेटिव नंबर के लिए, इसलिए मैंने नेगेटिव से चालू ना करके 0 से स्टार्ट किया। 0 भी नहीं लेना है, ठीक है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि 0 के पास भी आंसर नहीं है, ठीक है। सो 0 से 2 तक ये अगर है तो log a बेस रूट 2 की वैल्यू ग्राफिकली सोचे तो ये 0 से 2 तक अगर डोमेन है तो रेंज क्या होगी, ये ग्राफ से वाई एक्सिस कितनी कवर होगी, तो माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट करके log 2, है ना। ये एक्स की ए की जगह 2 रखने पे log 2 बेस रूट 2, है ना। तो माइनस इनफाइनाइट टू log 2 बेस रूट 2 ये हमारी रेंज हो गई। इसको सिंप्लीफाई करने से मेरा आंसर बन गया 2, है ना। आपका सिंप्लीफिकेशन आएगा 2। सो फाइनल आंसर इज माइनस इनफाइनाइट टू 2। ओके, फिर ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। अगेन पहले अंदर वाले की रेंज बना लो, है ना। तो अंदर वाले की रेंज बनाने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की रेंज क्या होगी, हो जाएगी भाई। इसकी रेंज बनाने के लिए मैंने या तो आपको बताया कि परफेक्ट स्क्वायर सोच लो, या फिर मैंने ये बताया था कि भाई डायरेक्ट याद रखो, है ना। 2 तरह की रेंज होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आइदर वो माइनस इनफाइनाइट से -d/4a, या फिर, है ना, ये लेना है, या फिर -d/4a से प्लस इनफाइनाइट तक। नाउ कौन सी लेनी है, दैट डिपेंड्स ऑन ए, है ना। एक्स का जो कोफिशिएंट है ए, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे जो ए है उसके ऊपर, है ना। यहाँ पे ए क्या है भाई, ए एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस एक्स। तो ए क्या है यहाँ पे 1, ठीक है, 1 एक्स स्क्वायर। सो 1 इज पॉजिटिव, है ना। और पॉजिटिव नंबर के लिए आंसर ये वाला बनेगा, है ना। अगर ए पॉजिटिव है तो दिस वन इज कंसिडर्ड टू बी अ रेंज, एंड अगर ए नेगेटिव है तो दिस वन इज कंसिडर्ड टू बी अ रेंज। ओके, तो यहाँ पे तो ए पॉजिटिव है इसलिए हम लेंगे इस तरफ की रेंज, बराबर। तो रेंज बनेगी क्या भाई, माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। ए बी सी मेरे ख्याल से आपको याद ही होगा, ए बी सी हमेशा ये लेना होता है, हमेशा ही, है ना। सो एक्स का कोफिशिएंट बी है, बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4a मतलब 1, सी मतलब भी 1, सो 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4a, अगेन 1 से लेके इनफाइनाइट। सो फाइनली ये हो गया 3/4 से इनफाइनाइट, ठीक है। अगेन मैंने क्या बताया था भाई, ये इसमें ब्रैकेट क्लोज रखना है भाई, बराबर, ब्रैकेट क्लोज रखना है 3/4 से इनफाइनाइट, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास आंसर जो बना वो ए का साइन इनवर्स ए, जहाँ पे ए है 3/4 से इनफाइनाइट, बराबर। तो साइन इनवर्स ए क्या होगा, है ना,
इफ ए बिलोंग्स टू 3/4 से इनफाइनाइट, देन साइन इनवर्स ए क्या होगा, बस वो बनाना है। ठीक है, तो साइन इनवर्स ए का ग्राफ बना लो। तो साइन इनवर्स ए का ग्राफ क्या होता है भाई, तो मेरे ख्याल से ये तो आपको पता नहीं होगा, मैं पहली बार ड्रॉ कर रहा हूँ, याद रख लेना अभी फ़िलहाल इसको। साइन इनवर्स ए का ग्राफ हो जाएगा ऐसे, बराबर, इतना ही ग्राफ है, ये पॉइंट भी लेने हैं। एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही डिफाइन है, अगर आपको याद हो तो साइन इनवर्स का डोमेन -1 से लेके 1 है, और उसकी रेंज है -π/2 से लेके π/2, अगर ये भी आपको याद हो तो। ठीक है, ओके। अब क्या बताया मैंने, 3/4 से इनफाइनाइट तक। 3/4 मतलब कहाँ पे होता है, यहाँ पे, बराबर, 1 से छोटा, और यहाँ से लेके इनफाइनाइट तक, तो वो तो बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी भाई, वो तो 3/4 से इनफाइनाइट तक, मतलब डोमेन तो बहुत बड़ा हो गया, बराबर, डोमेन तो बहुत बहुत बड़ा हो गया। पर इतने बड़े डोमेन के लिए हम आंसर नहीं बना सकते, एटलीस्ट हम कहाँ तक आंसर बना सकते हैं भाई, 3/4 से लेके 1 तक आंसर बना सकते हैं, है ना। तो फाइनली फ्रॉम ग्राफ, हमने ग्राफ से क्या सोचा कि भाई डोमेन तो सिर्फ 3/4 से लेके 1 तक ही काम करेगा, पूरा का पूरा तो काम नहीं करेगा, तो जितना काम कर रहा है ना वहाँ तक ही बनाओ बस। मैंने ये ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है। 1 लेना है क्या, तो हाँ लेना है ना। 3/4 से इनफाइनाइट के बीच में 1 तो आ रहा है, और 1 कंसिडर करना है। सो ए बिलोंग्स टू 3/4 से 1 के लिए साइन इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स ए की वैल्यू क्या होगी भाई, तो ग्राफ कितना होगा भाई डिफाइन, हाँ भाई 3/4 से लेके इनफाइनाइट के लिए इतना ग्राफ होगा डिफाइन, बराबर। तो ये पॉइंट से लेके ये सभी पॉइंट, है ना। तो ऊपर का पॉइंट तो पता चल गया π/2 है, बट नीचे वाला पॉइंट कौन सा होगा, तो नीचे वाले पॉइंट के लिए ए 3/4 है, बराबर। ए क्या है, 3/4, तो साइन इनवर्स 3/4, है ना। ए की वैल्यू क्या है, 3/4, तो फंक्शन में ए की जगह 3/4 रख लो, साइन इनवर्स ए की जगह 3/4 रख लो। तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, वो हो गया साइन इनवर्स 3/4। कौन सा हो गया, साइन इनवर्स 3/4। ठीक है, से लेके कहाँ तक, तो π/2 तक, ओके, π/2 तक। बस, तो ये हो गया आंसर हमारा फाइनल, ये हो गई रेंज, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्वेश्चन ट्विस्टेड दिखाई दे रहा है, बट है नहीं इतना ज़्यादा। सबसे पहले तो मुझे क्या फाइंड करना है, रेंज एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ दोनों की। तो पहले चलो एफ ऑफ जी से स्टार्ट करते हैं, है ना। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ऐसा लिख सकते हैं ना हम। अब जी ऑफ एक्स क्या है भाई, तो वो है लॉग मोड एक्स, है ना। जी ऑफ एक्स की वैल्यू लॉग मोड एक्स है। अब लॉग मोड एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो एफ ऑफ लॉग मोड एक्स की वैल्यू क्या होगी भाई, तो x की जगह पे मुझे ये वाला रिप्लेस करना है ना। एफ ऑफ एक्स में x की जगह पे मुझे लॉग मोड एक्स रिप्लेस करना है पूरे में, बराबर। ये पूरे एक्सप्रेशन में आई जस्ट नीड टू रिप्लेस x विद दिस वन। तो साइन ऑफ लॉग मोड x, बस ये हो गया फाइनल खत्म, बराबर। अब चलो इसकी रेंज मुझे बनानी है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की रेंज बनानी है, मतलब इसकी रेंज बनानी है। तो स्टार्ट करते हैं अंदर वाले फंक्शन से। इसकी रेंज क्या है भाई, तो इसकी रेंज है 0 से लेके इनफाइनाइट। ये तो अच्छी बात है, चलो गुड। तो फिर लॉग मोड एक्स की रेंज क्या होगी भाई, है ना। इसको अगर मैंने समझ लो ए एज्यूम कर लिया है, तो इफ़ ए बिलोंग्स टू 0 से लेके इनफाइनाइट, देन फॉर दैट लॉग ए क्या होगा, सॉरी लॉग, हाँ लॉग ए, बराबर। मॉड एक्स की जगह ए ले लिया, तो लॉग ए की रेंज क्या होगी भाई, तो बस ये तो मेरे ख्याल से अब लॉग के लिए तो आपको पता चल ही गया होगा परफेक्टली। कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके इनफाइनाइट तक है ना। तो जब x 0 से लेके इनफाइनाइट, तो ये पूरा का पूरा x कवर हो गया, पूरा का पूरा ग्राफ कवर हो गया। देखो जब x इतना होगा तो ग्राफ तो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट। तो लॉग ए हो गया माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ये तो अच्छी बात है ना। चलो फाइनली लॉग ए पता चल गया। अब हमको बनानी है किसकी रेंज, वी जस्ट नीड टू क्रिएट द रेंज ऑफ साइन ऑफ लॉग मॉड एक्स, बराबर। इसकी रेंज बनानी है मुझे, ठीक है, इसकी रेंज मुझे बनानी है। तो इसमें से
साइन ऑफ लॉग मोड एक्स, ये जो लॉग मोड एक्स को ए ले लिया ना, तो लॉग मोड ए सॉरी लॉग ए, ये लॉग ए है बराबर, और लॉग ए की रेंज मेरे पास आ गई, क्या है वो माइनस इन्फाइनाइट से लेके प्लस इन्फाइनाइट बराबर। लॉग ए की रेंज मेरे पास आ गई माइनस इन्फाइनाइट से लेके प्लस इन्फाइनाइट तक। तो अगर समझ लो मैंने इसको ए ले लिया, तो फॉर ए इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट से लेके प्लस इन्फाइनाइट व्हाट इज साइन ए, साइन ए क्या होगा। तो अब अगर थीटा या फिर एक्स माइनस इन्फाइनाइट से प्लस लेके प्लस इन्फाइनाइट तक है, तो साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा की रेंज -1 से लेके 1 तक हो जाएगी। क्यों, क्योंकि साइन का ग्राफ ऐसा है ना, पूरे इंटरवल में ऐसा ही ग्राफ है। अब उन लोग ने क्या बोला कि भाई पूरा का पूरा एक्स ले लो, जो ए है ना वो पूरा का पूरा ले लो, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक पूरा का पूरा ए कंसिडर कर लेना है। तो फॉर देट वाई क्या होगा, तो y तो हमेशा ही ये -1 से 1 के बीच में, y मतलब साइन ए क्या होगा, तो वो तो हमेशा ही -1 से 1 के बीच में घूमता ही रहेगा। तो फाइनली मेरी रेंज क्या हो गई भाई, -1 से लेके 1 तक, खत्म। तो जब भी एक से ज़्यादा फंक्शन हो तो 2 बार ग्राफ बनानी है ना। यहाँ पे पहले मोड एक्स के लिए ग्राफ बनाया था इतना लेके, फिर लॉग के अंदर वो रख के ग्राफ बना लिया, फिर लॉग ए का ग्राफ पता था उसके लिए साइन ए के बेस से ग्राफ बनाया, बस है ना। नेक्स्ट फंक्शन में पहले इसकी रेंज बनाते हैं। तो इसकी रेंज बनाने के लिए क्या बताया था मैंने, x² + 2 - 1 बाय x² + 2, पहले इसको कन्वर्ट करो, फिर डिनोमिनेटर को सेपरेट करो तो ये हो जाएगा 1 - 1 / x² + 2, ठीक है। अब x² + 2 की यहाँ से हमको इतना तो पता है कि भाई x² हमेशा ही वर्क करेगा 0 से लेके इन्फाइनाइट तक, तो x² + 2 वर्क करेगा 2 से लेके इन्फाइनाइट तक, एंड 1 / x² + 2 वर्क करेगा कहाँ से भाई, 1 / इन्फाइनाइट दैट इज 0 से लेके 1/2 तक, एंड नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे ये हो गया -1/2 से 0, ठीक है, और उसमें 1 ऐड करना है, तो 1 ऐड करने पे इसमें 1 ऐड कर दोगे तो बन जाएगा ये 1 - 1/2 दैट इज +1/2 से लेके 1 तक बराबर। हाँ, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन ही रखना है भाई, ये ओपन ब्रैकेट 1/2 से लेके 1 तक, ऐसा हो गया। देखो चलो इसको मैंने a ले लिया, तो फॉर a बिलोंग्स टू 1/2 से 1, ये a है बराबर। फॉर a बिलोंग्स टू 1/2 से 1, 1/2 से 1 मुझे क्या फाइंड करना है भाई, मुझे फाइंड करना है साइन इनवर्स a की रेंज, ठीक है, साइन इनवर्स ए की रेंज। अब साइन इनवर्स ए का ग्राफ तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको एक बार, क्या ग्राफ है उसका ग्राफ कुछ ऐसा है, यहाँ से ऐसे चलते जाएगा और यहाँ पे ऐसे बराबर। ये पॉइंट सभी याद रखने होते हैं, एंडिंग पॉइंट जो क्रिटिकल पॉइंट है -π/2 से लेके +π/2 तक। और हमको ग्राफ बनाना है कहाँ से कहाँ तक भाई, 1/2 से 1, मतलब 1/2 यहाँ पे कहीं पे आएगा, वहाँ से लेके 1 तक। तो इतना ग्राफ है x, तो उसके लिए हमारा ग्राफ इतना होगा, है ना। तो रेंज क्या होगी भाई, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक इतनी रेंज होगी। अब ये वाला पॉइंट कौन सा होगा भाई, तो अगर a 1/2 है तो साइन इनवर्स 1/2 है ना। और साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू अभी फ़िलहाल तो आपको याद नहीं होगी, बट वो π/6 है बराबर। कैसे π/6 है, तो अगर समझ लो साइन π/6 की वैल्यू बनाने जाऊँ तो कितनी होगी 1/2, ये तो इतनी याद होगी आपको। π/6 मतलब 30 डिग्री बराबर, π/6 मतलब 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो π/6 को इस तरफ एज इट इज़ रखो और साइन को यहाँ पे लेके जाओ तो साइन इनवर्स हो जाएगा वो बराबर। सो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू हो गई π/6। इतना एक्सप्लेनेशन अभी काफ़ी है, डिटेल में और ज़्यादा डिटेल में हम लोग डेफिनेटली 12th में पढ़ेंगे। इनवर्स फंक्शन जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे भी साइन इनवर्स 1/2 π/6 क्यों है बराबर। तो ये जो वैल्यू हो गई वो π/6 है, तो π/6 से लेके π/2 फाइनली साइन इनवर्स ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन इनवर्स ए बनाना है ना, वो क्या हो गया π/6 से लेके π/2। 1/2 नहीं लेना है इसलिए π/6 भी नहीं लेना है, π/6 को ओपन ब्रैकेट में रखो एंड π/2, ये हो गया फाइनल आंसर, ख़त्म है ना। फिर ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन cos tan इनवर्स x। पहले इसकी रेंज बना लो, इसकी रेंज हमेशा ही होगी क्या, -∞ से लेके +∞ तक, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। इसको चलो a ले लिया,
तो फॉर ए बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट कॉस ए क्या होगा भाई? तो चलो कॉस ए का ग्राफ बना लो। तो कॉस ए का ग्राफ तो बहुत ही सिंपल सा ग्राफ, मेरे ख्याल से आप लोग ने फिजिक्स में भी पढ़ लिया होगा कॉस ए का ग्राफ। वो तो ये 1 से, जैसे वो साइन का ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है ना, वैसे ही कॉस ए का ग्राफ 1 से स्टार्ट करते ही चलता ही जाएगा, इस तरफ भी ऐसे चलते ही जाएगा, बराबर। अब जैसे ही साइन में ऐसे मूव करता रहता है ऊपर नीचे, वैसे ही कॉस में भी ऊपर नीचे मूव करता रहता है। अगेन इन लोग ने क्या बोला कि भाई माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, है ना, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक पूरा का पूरा डोमेन ले लेना है ना। तो ग्राफ में y कितना कवर होगा भाई? तो ग्राफ में y कवर होगा ये सब, और वो भी -1 से लेके 1 तक कवर होगा, है ना। वो -1 से लेके 1 तक ही उसकी रेंज बनती रहेगी हमेशा ही। सो फाइनली मेरी रेंज हो गई -1 से लेके 1 तक। यही मेरा आंसर फाइनली किसका? इस पर्टिकुलर फंक्शन का रेंज, है ना। ठीक है, फिर अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसकी रेंज बना लो। अगेन मैंने क्या बताया था, दो तरीके में नहीं, दो फॉर्मूला है, माइनस इनफाइनाइट से लेके -d/4a एंड -d/4a से लेके इनफाइनाइट तक। एंड हाँ, ब्रैकेट भूल मत जाना, ब्रैकेट क्लोज रखने भाई। और ये a पॉजिटिव और ये a नेगेटिव के लिए है। तो यहाँ पे फंक्शन में a पॉजिटिव है ना, a = 3 वो विच इज़ पॉजिटिव। सो मेरे पास आंसर क्या आएगा भाई? माइनस ऑफ d मतलब b² - 4ac, b² मतलब 16 - 4ac, 5 3 जा 15, 4 जा 60, तो ये हो गया 60। चलो 4ac का आंसर /2a दैट इज 3 2 जा 6 से लेके इनफाइनाइट तक। तो ये हो गया 60 में से 16 जाएगा तो बचेगा 44, 44/6 दैट इज 22/3, है ना। आई थिंक कोई मिस्टेक तो नहीं है ना। फिर भी एक बार चेक कर लो है कि नहीं मिस्टेक। ये 4a है ना, 4a मतलब 4 3 जा 12 है, यहाँ पे नीचे 12 है, 12। तो ये हो गया नीचे 44/12 मतलब 22/6, सॉरी हाँ 22/6 एंड दैट इज इक्वल टू 11/3। ओके, सो 11/3 से लेके इनफाइनाइट तक है। ओके, अब f(x) इक्वल टू साइन ऑफ दिस वन। हाँ, तो a की वैल्यू, दिस इज कंसिडर टू बी a, अगर इसको a का एज्यूम कर लूँ तो फॉर a अगर इतना a है तो फॉर a बिलोंग्स टू 11/3 से लेके इनफाइनाइट, है ना। साइन a क्या होगा? तो कोई बंदा ऐसा सोच लेगा सर साइन 11/3 से लेके साइन इनफाइनाइट, तो पता नहीं है, इनफाइनाइट ऐसा कुछ लिख देंगे, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। वी जस्ट नीड टू मेक अ ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन, बराबर। साइन फंक्शन का ग्राफ बनाओ यहाँ पे, और साइन फंक्शन का ग्राफ मेरे ख्याल से आपको परफेक्टली पता है, ऐसे चलते ही जाएगा, है ना। तो अप्रॉक्सीमेटली 11/3 मतलब कितना होता है? 3 4 जा 12 मतलब 3 पॉइंट समथिंग, 3.66 अप्रॉक्सीमेटली। चलो 3.66 मतलब 3.14 से थोड़ा ज़्यादा, मतलब पाई से बड़ा, तो यहाँ पे कहीं पे होगा। चलो बराबर, ये अप्रॉक्सीमेट पॉइंट है 11/3। तो यहाँ से स्टार्ट करके ये पूरा का पूरा डोमेन है इतना, यहाँ से 11/3 से इनफाइनाइट तक, बराबर। तो उसके लिए ग्राफ कितना कवर हुआ भाई? तो ये सब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये सभी कवर हो गए, है ना। ये सभी, ये पूरा इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। तो उसके लिए y कितना कवर हुआ? तो y तो डेफिनेटली कितना कवर हुआ? तो ये सभी पॉइंट कवर हो गए, है ना। देखो, तो फाइनली आंसर -1 से लेके 1 तक पूरा का पूरा कवर हो गया ना, पूरा का पूरा कवर हो गया बस। तो फाइनली आंसर हो गया -1 से लेके 1 तक, यही आंसर। ठीक है, अगेन वही क्वेश्चन, 3x² + 4x + 5, देखो वही है। अब इसकी रेंज क्या थी? 11/3 से लेके इनफाइनाइट। तो इसकी रेंज पहले ही हमने क्रिएट कर ली है। क्या है रेंज इसकी? इसको अगर a का कंसिडर कर लिया तो इसकी रेंज है 11/3 से लेके इनफाइनाइट तक। अब 11/3 से लेके इनफाइनाइट तक है a, तो फॉर दैट log a क्या होगा? व्हाट वी नीड टू मेक इज द ग्राफ ऑफ log a। तो log a का ग्राफ बना ले। तो चलो
मतलब बेस में कुछ नहीं है तो ई है, और लॉग ए बेस ई का ग्राफ ऐसा कुछ होता है ना। अब यहाँ पे उन लोग ने ए की वैल्यू बनाई 11/3, 11/3 मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग, तो 1 से तो बड़ा ही होगा, वहाँ से लेके इन्फाइनाइट तक, तो ये पूरा ग्राफ कवर हो गया है ना। सो फॉर विच हमारे पास ग्राफ कौन सा कवर हुआ, ये तो ग्राफ ऐसा इतना कवर हुआ, बराबर, ये सब ये पूरा यहाँ से लेके ऊपर तक पूरा कवर हुआ, बराबर। तो y कितनी कवर हुई भाई, तो ये पॉइंट से लेके पूरी की पूरी इन्फाइनाइट तक कवर हो गई y रेंज, है ना। बस ये पॉइंट है वो कौन सा होगा भाई, तो फॉर a अगर a 11/3 है, अगर a 11/3 है तो उसके लिए log a क्या होगा, तो log 11/3 है ना। तो फाइनली ग्राफ में वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो गई, 11/3 से log 11/3 से लेके इनफाइनाइट तक, है ना। ओके, बस यही आंसर है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ई रेज टू कॉस इनवर्स एक्स, पहले कॉस इनवर्स एक्स की रेंज बना लो अंदर वाले फंक्शन की। तो कॉस इनवर्स एक्स जो है उसको समझ लो ए ले लिया है, उसकी रेंज क्या है भाई, 0 से लेके पाई, बराबर। तो ए जो है वो 0 से लेके पाई है। फॉर दैट ए व्हाट इज़ रेंज ऑफ ई रेज टू ए, है ना। तो ई रेज टू ए का ग्राफ बना लो, ई रेज टू एक्स का ग्राफ बना लो। तो ये हो गया ई रेज टू एक्स का ग्राफ। कहाँ से कहाँ तक ए लेना है, तो 0 से लेके पाई तक ए लेना है ना। तो उसके लिए ग्राफ क्या होगा भाई, तो ये अगर डोमेन है तो ग्राफ इतना होगा, बराबर। तो उसके लिए हमारा आंसर क्या होगा, y का यहाँ से लेके यहाँ तक, बराबर। तो ये पॉइंट तो पता है 1 है, सॉरी ये पॉइंट तो हाँ ये पॉइंट पता है 1 है, वहाँ से लेके ये पॉइंट कौन सा होगा भाई, तो इस पॉइंट के लिए आंसर क्या होगा, तो अगर a पाई है तो f ऑफ a क्या होगा, e रेज टू पाई, है ना। सो फाइनली आंसर हो गया 1 से लेके e रेज टू पाई, खत्म। यही हमारा आंसर है रेंज का, ओके। देन cos x, tan ऑफ cos x, तो cos x की रेंज हमको पता है -1 से लेके 1 है, चलो a उसको ले लिया, a बिलोंग्स टू -1 से लेके 1 अगर है तो उसके लिए tan a की रेंज क्या होगी भाई, तो tan का ग्राफ बना लो पहले। मेरे ख्याल से जिसने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत स्टडी कर लिया उन लोग को पता होगा tan का ग्राफ कैसे होता है। ये π/2 वाली लाइन है भाई, ओके। इसे पूरा ग्राफ अभी नहीं फिलहाल नहीं बनाऊंगा मैं, ये -π/2 है, बराबर, ये +π/2, π/2 मतलब 1.57 है ना। तो ये हो जाएगा -1.57 एंड हमको बनाना है -1 से लेके 1 तक, है ना। और ग्राफ ऐसा कुछ है, ऐसे चलते ही जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या होगा, अप्रोचिंग है ना, एसिम्पटोट है, ये अप्रोच करेगा, ये ग्राफ है ना, ये लाइन को अप्रोच करेगा, और यहाँ पे ये ग्राफ इस लाइन को अप्रोच करेगा, बस, है ना। तो अगर मेरे पास x इतना है -1 से लेके 1 तक, है ना, -1 से लेके 1 तक, तो उसके लिए ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है भाई, तो उसके लिए ग्राफ है ना, यहाँ से यहाँ तक, ओके। तो y कितना कवर हुआ भाई, तो ये y इतना कवर हो गया इसके लिए। अब बस एंडिंग पॉइंट सोच लो, ये नीचे वाले पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट तक हमारा ग्राफ का आंसर है। नीचे वाले पॉइंट के लिए ग्राफ में आंसर क्या होगा, तो a जो है वो -1 है, क्या है, a -1, तो फॉर दैट tan क्या होगा, tan -1, बराबर। एंड यहाँ पे a जो है वो +1 है, तो फॉर a = 1, tan में क्या होगा आंसर, tan +1, है ना। तो फाइनली ग्राफ बन जाएगा tan -1 से लेके tan +1, ओके। अब और आगे लिख सकते हैं tan -1 में tan -θ में माइनस बाहर निकल जाता है, तो -tan1 से लेके +tan1, है ना। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, यही फाइनल आंसर है ना। ये नेगेटिव बाहर निकला है तो उसका रीज़न क्या है, दैट डेफिनेटली विल स्टडी इन ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में उसका रीज़न देखेंगे, ये नेगेटिव बाहर क्यों निकला।
इवन फंक्शन ऑड फंक्शन देखेंगे, एग्जैक्ट रीज़न देखेंगे भी ऑड एंड इवन फंक्शन में नेगेटिव बाहर क्यों निकलता है, बराबर। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। अंदर का फंक्शन कौन सा है, ये वाला, उसमें भी अगेन उसकी रेंज बनानी है तो पहले कॉस स्क्वायर से स्टार्ट करो। तो कॉस स्क्वायर की रेंज है 0 से लेके 1 तक, है ना। कॉस की रेंज -1 से 1, तो स्क्वायर करने पे 0 से लेके 1, फिर 2 मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया 0 से 2, एंड नेगेटिव मल्टीप्लाई करने से ये टोटली -2 आगे, 2 आगे चला जाएगा, 0 पास पीछे चला जाएगा एंड नेगेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर 6 ऐड कर लो तो ये 6 - 2 दैट इज 4 से लेके 6 एंड डिवाइडेड बाय 5। चलो तो इसमें 5 डिवाइड कर लो, 6 - 2 cos square x डिवाइडेड बाय 5 बिलोंग्स टू 4/5 से लेके 6/5। सो अप्रॉक्सीमेटली ये क्या हो गया भाई, इसको चलो a ले लिया तो a बिलोंग्स टू 4/5 मतलब 0.8, है ना। 0.8 से लेके 6/5 मतलब 1.2, है ना, बस। तो फॉर दिस a, बराबर, अगर ये a बिलोंग्स टू 0.8 से लेके 1/1.2 है, तो फॉर दैट a व्हाट आई नीड टू फाइंड इज रेंज ऑफ दिस, है ना, कर्ली ब्रैकेट ऑफ a। ये कर्ली ब्रैकेट ऑफ, यहाँ पे अगर साइड में लिखा नहीं है तो लिख दो, दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ओके। ओके, अब कर्ली ब्रैकेट का ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो चलो बनाओ। और ग्राफ में भी कैसे करो कि भाई जितना एरिया है ना उतना ग्राफ परफेक्टली बनाओ, बाकी अपने हिसाब से थोड़ा बहुत बना लोगे तो चल जाएगा, है ना। बस ग्राफ की पैटर्न कुछ ऐसी है, ये तो मेरे ख्याल से आपने कल ही देख ली है, कर्ली ब्रैकेट के ग्राफ की पैटर्न, बराबर। अब मेरे पास जो a है वो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पे 1 है, ये फिर आगे 2 है, ये सब कुछ, ये 0, ये -1। तो a जो है वो 0.8 से लेके 1.2 है ना, 0.8 से लेके 1.2। तो इतना ग्राफ है मेरा, है ना, पर्टिकुलरली फॉर दिस डोमेन व्हाट आई नीड टू मेक अ ग्राफ। तो ये 0.8 से लेके 1 तक ये ग्राफ हो गया, और 1 से लेके 1.2 तक ये ग्राफ हो गया। तो फॉर दैट आंसर इज़ व्हाट, हाँ, ये इतना आंसर यहाँ पे नीचे है, और ये ऊपर वाला आंसर इतना, है ना। ये पर्टिकुलर रीजन में y इतना कवर हुआ, और ये पर्टिकुलर रीजन में y इतना कवर हुआ, है ना। तो 1.2 के लिए देखो, ये 1.2 के लिए कर्ली ब्रैकेट का आंसर क्या होता है, 0.2, एंड यहाँ पे a = 0.8 है, उसके लिए कर्ली ब्रैकेट का आंसर क्या होता है भाई, 0.8 के लिए 0.8 ही होगा, है ना। कर्ली ब्रैकेट 0.8 का ग्राफ का कर्ली ब्रैकेट 0.8 ही होगा, और लास्ट में ये क्या है, 1 है। सो फाइनली आंसर क्या बन गया भाई, 0 लेना है, हाँ लेना है, 0 से लेके 0.2 भी लेना है, यूनियन 0.8 से लेके 1, बट 1 नहीं लेना है ना। सो दैट इज़ व्हाट माय आंसर, यही हो गई मेरी रेंज, ओके। सो आई होप ये कंपोजिट फंक्शन वाले क्वेश्चन इतने टफ नहीं लगे होंगे, बराबर। सभी क्वेश्चन को आराम से आप अंदर से बाहर की तरफ अरेंज करते जाओगे ना तो आराम से सॉल्व कर पाओगे। बस यहाँ पे एक चैलेंज क्या है कि भाई ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन आपको खुद को पहले पता होना चाहिए, ग्राफ कैसा होना चाहिए वो खुद आपको पहले पता होना चाहिए। तो वो डेफिनेटली धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे ना, वैसे वैसे सीखते जाओगे भी ग्राफ कैसे होंगे, किस तरह से अलग अलग पॉइंट पे ग्राफ की वैल्यू चेंज होगी, वो सभी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे, वैसे वैसे सीखते जाओगे। सो डेफिनेटली अभी तो उसका टेंशन नहीं है, अभी तो फिर प्रोसीजर का ही टेंशन है, दैट यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द प्रोसीजर दैट वट एवर आई एम गिविंग यू राइट नाउ, बराबर। ठीक है, तो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।